राजू भैया माननीय सुधाकर कोंडापूरकर जी मातृछाया अध्यक्ष सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय चोपड़ा जी हमारी सेवा भारती मातृछाया अध्यक्ष सुधाकर कोंडापूरकर जी का सम्मान के लिए सभी जैन संगठन भारतीय जैन संगठन बीजीएस की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिनका शुरुआत अभी अपना मंगलाचरण से श्री पारेख जी द्वारा किया। नमो सीतानम नमो आयर्याणम नमो अजायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाशनो मंगलानंद सर्वेसि परमं हवै मंगलम यह कार्यक्रम जो है भारतीय जैन संगठन और मातृछाया के सहयोग से यहाँ संपादित किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं भारतीय जैन संगठन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जैन संगठन जो है एक ये राष्ट्रीय संस्था है और ये पिछले 39 वर्ष से भारतवर्ष में कई प्रदेशों में निरंतर सेवा कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ की संस्था को भी निर्मित हुए करीबन 30 वर्ष हो चुके हैं और 30 वर्ष से हमारे साथी लोग इस संस्था से जुड़ करके विभिन्न स्तर पे सेवा कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने ये तय किया, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कि इस वर्ष जो है भारतीय जैन संगठन के सभी चैप्टर्स जो हैं विभिन्न महीनों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम लेंगे। जनवरी में 26 जनवरी का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, इसके बाद पर्यावरण दिवस मनाया गया, शिक्षक दिवस मनाया गया, ऐसे पूरे हर महीने। और इसी तरह ये दिसंबर माह जो अंतिम था, ये 5 दिसंबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व का ये निर्देश था कि अपने संस्था के अतिरिक्त भी कोई समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो उसको भी सम्मानित किया जाना है। हम लोग की मीटिंग में तय हुआ कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमें श्री सुधाकर कोंडापूरकर जी से उत्कृष्ट कार्यकर्ता और नहीं मिलेगा, और जिस पारदर्शिता से वे इस संस्था को चला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे हर कार्य के लिए व्यक्तियों का चयन किया है, वो इनके व्यवहार बुद्धिमत्ता को परीक्षित करता है। तो मैं संस्था के बारे में इतना ही कहते हुए ये बताऊं कि क्योंकि इसके साथ साथ वर्षों से हमारे अधिकतर जो कार्यकर्ता 24 कॉलोनी में बैठे हुए हैं ना, ये सब के सब लंबे अरसे से सेवा कार्यों में जुड़े हुए हैं। इसमें हमने इस वर्ष सिर्फ चुने हुए कार्यकर्ताओं जो बहुत लंबे समय से कर रही हैं, और ये भी है कि उसके साथ साथ कि हर वर्ष हमको जो अच्छा कार्य करें ऐसे स्वयं सेवकों का सम्मान करना है करके। तो हम लोग अगली मीटिंग में उस प्रस्ताव को ला करके जो साल भर अच्छा काम करेंगे उनका चयन करते हुए उनका भी सम्मान करेंगे। तो मैं इसके बाद अपनी भूमिका कार्य है ना, ठीक है, उनका परिवार तो उनसे चलता है, लेकिन उसके साथ साथ जितने लगन मेहनत और निष्ठा से सेवा भाव से वो कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत बहुत अनुमोदनीय है। भारतीय जैन संगठन उनके इस कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, और मैं सब आपके साथ साथ आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। जुलाई को श्री विलक्षण जैन विद्यापीठ द्वारा कुमारी में प्रतिभा फ्लाइट फाउंडेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान एवं कैरियर गाइडलाइंस पर विस्तार से जानकारी दिया गया। 15 अगस्त को 24 कॉलोनी महराम सुरजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में उत्कृष्ट विद्यालय बच्चों के लिए मेहंदी का
मेहंदी एवं ये का प्रतियोगिता रखा गया था तथा बच्चों को मानसिक विकास पर प्रकाश डाला गया। छात्रों को समूह का गठन करके उन्हें अच्छे कार्यों के लिए शपथ दिलाई गई। शाला के प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के मेहंदी प्रतियोगिता में आयोजित किया गया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनको पुरस्कृत किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। सभी छात्रों को गुरुओं के बारे में विस्तृत जानकारी का वर्णन किया गया। 5 अक्टूबर को रोटी संस्था के माध्यम से हितग्राहियों को भोजन वितरण किया गया एवं शुद्ध शाका आहार से क्या क्या लाभ है इसकी जानकारी दिया गया। यह कार्यक्रम CKS हॉस्पिटल के आसपास किया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में संस्था विलक्षण जैन विद्यापीठ राजेंद्र नगर रायपुर में मनाया गया, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सदस्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। संगठन विगत 20 वर्षों से सेवा कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। विभिन्न संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान एवं पुरस्कार दिया जा रहा है। इस तरह इस निरंतर सेवा कार्य में जैन संगठन का बहुत भूमिका है और समय समय पे स्कूल है या ये अपना जैसे सामाजिक संस्था है, वृद्धाश्रम है और जैसे रेलवे स्टेशन है, कहीं भी जैसे आवश्यकता अनुसार संगठन अपने से कार्य करते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है ये कि आगे काम करने का कैसे काम करना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, काम करने का कैसे काम करना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि आप जैसे बड़ों से हमें ये सब करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके पिता स्वर्गीय श्री माधवराव रामचंद्र कोंडापुरकर, माता स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई कोंडापुरकर। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माता मिडवाइफ की नौकरी करते हुए पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। शैक्षणिक योग्यता SSC रसायन शास्त्र 1953 में, SSC कृषि भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1960 में, एल्यूमिनी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद 1962। जून 1959 को सुमति कोंडापुरकर के साथ संपन्न हुआ। उनकी शिक्षा भी BA म्यूजिक था। पुत्र डॉक्टर उल्लास कोंडापुरकर सर्जन सेवानिवृत्त, वर्तमान में मेडिकल स्पेशलिस्ट, शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा। बहू डॉक्टर रचना कोंडापुरकर, नेत्र विशेषज्ञ। पुत्री डॉक्टर शुभांगी महासब्दे, MD शिशु रोग विशेषज्ञ इंदौर। दामाद डॉक्टर सुनील महासब्दे, नेत्र विशेषज्ञ इंदौर। आपके अनुभव कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन में 14 वर्ष राजपत्रित अधिकारी, तत्पश्चात TMCC फर्म में 7 वर्ष तक एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत रहे। 1976 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य अधिकारी, चेयरमैन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय छिंदवाड़ा सिटी। मध्य प्रदेश राज्य में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कृषि हेड पद पर रहते हुए 1990 में रिटायर्ड हुए। संघ में सेवा 1940 में 7 वर्ष के उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से जुड़े। संघ चालक शाखा के रूप में कार्य किया। सरकार भारतीय में प्रांत अध्यक्ष के रूप में 4 वर्ष तक दायित्व निभाया। अन्य सामाजिक सेवाएं महाराष्ट्र मंडल रायपुर में 14 वर्ष तक ट्रस्टी एवं अध्यक्ष रहे। 1991 से 2005 तक महाराष्ट्र मंडल रायपुर विकलांग बच्चों के लिए समता कॉलोनी में 17 लाख रुपए प्राप्त कर विकलांग बालिका विकास गृह का निर्माण कराया। छत्तीसगढ़ प्रांत का
2 बार प्रदेश अध्यक्ष सरकार भारतीय रायपुर होम्योपैथिक कॉलेज में उपाध्यक्ष गत 16 वर्षों से वर्तमान तक। एक मिनट वही देखिए कोठारी जी के स्वागत के लिए प्रकाश इसके अंदर निकाल ये अब रतन जी वैद्य के स्वागत के लिए मैं हेमचंद चौड़िया जी से निवेदन करती हूँ। हर्ष हर्ष जय जय। ठीक अब मैं कांतिलाल जी गोलछा के स्वागत के लिए गौतम सावड़े जी से सबने नहीं है सारू कौन सा है सारू की कांति राज को चाहिए अब मैं BL जैन जी के स्वागत के लिए प्रदीप शामला जी से निवेदन करूँ। नहीं समझा तो लिखा तो अच्छा नाम नहीं समझा अब मैं प्रकाश चंद जी चोपड़ा के जी के स्वागत के लिए रेखा गोलछा जी से अनुरोध करती हूँ। के बाद मैं भूल जाता हूँ बोलना, आप लोग याद रखो। अब मैं योगेंद्र भंडारी जी का स्वागत के लिए ताराचंद पारक जी को निमंत्रण। जो स्टाफ लोग हैं जो बहुत समय से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो एक एक करके उनका नाम बुलाते जाऊंगा और हमारी संस्था के जो लोग सदस्य हैं वो उनका सम्मान करते जाएंगे। सबसे पहले श्रीमती राम कुमारी दीवान। दीवान मैडम हमेशा आपकी सेवा कार्य में बहुत शुभकामनाएं बधाई। अब नंबर माधुरी सुरजाल। आस्था साहू। उदय कुमार। उसके बाद है प्रियंका परिकार। और काजल भाई
सभी भाई अरे अरे बहुत नंबर है, सबका नंबर आ जाएगा। कामिनी भाई हाँ सुचित्रा बाई, इनका देवनाथ जी बरड़िया करेंगे। चलो सरस्वती बाई, हाँ प्रकाश चंद्र चोपड़ा, खुद को मत भूल जाना। अभी बहुत है तब आखिरी के तीनों पार्वती माता आखिरी में प्रेसिडेंट मेरा हो गया तो पीछे से और कुछ है भाई का राजू भाई राधा कृष्ण बोलो या कृष्ण भाई भाई चल रहा था ना, राधा कृष्ण बोलो या कृष्ण राधा बोलो, एक ही बाइक के दोनों एक दूसरे को समान भूल गया भाइयों नहीं दिया। चलो ठीक है नहीं आए सब हो गया। काका जी का नहीं आपकी सेवा अब ये किशोर लांजी अवार्ड, इनका राजन जी पारा करेंगे। वो अपना नाम बोलने में संकोच हो रहा था, तो मैंने कहा मैं बोल दूं। तो ये सोच रहे थे कि मैं अपना नाम कैसे दूं, कैसे आपको बचा साथ में ये भी बोलो कि अध्यक्ष, हाँ वर्तमान अध्यक्ष अब आगे अब भोजन जलपान की व्यवस्था है संगठन जैन संगठन द्वारा। नाश्ता सॉरी नाश्ता चाय आप दो सलाम बोल दीजिए। आप सभी को मैं अभी नाश्ते के लिए हेलो आप सभी को मैं अभी नाश्ते के लिए यही बैठे रहेंगे, यहीं पे आपको सर्व किया जाएगा। उसके बाद श्री चोपड़ा परिवार के द्वारा बच्चे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। चोपड़ा जी को आप सम्मान कोनापुर के और हम लोग समय समय पर आते रहते हैं। आज का संयोग ये है कि 30 तारीख को ही मेरी ईश्वर की और उसके पीछे यहाँ तक है कि पुस्तक का वितरण भी करते, चाहे दवाई और बहुत सारा कार्य करते, वे चोपड़ा जी तक और जो उसको वहाँ पे ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में परिवार वित्तीय संकुचन महसूस करता है, ऐसे परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी फीस हम सीधा स्कूल जाके पढ़ाते हैं और हम इसका कहीं कोई प्रचार उनका नाम और चोर परिवार ले रहा है, ये कभी हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं।
और न हम इसके बारे में कभी बहुत ज़्यादा प्रचार और उसके आकांक्षी हैं। और ये सब कुंडापुरकर जी जैसे लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा से ही संभव हो पा रहा है। तो मैं आप सभी को संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन के बाद मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय लेकर के इस कार्यक्रम को इस गोदाम तक पहुँचाया। न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल से मैं कल्पेश लांजेवार। आज हम हैं सेवा भारती मातृछाया संस्था में, जहां पर भारतीय जैन संगठन BJS इन संस्था के द्वारा जो मातृछाया सेवा के जो संस्थापक है श्री सुधाकर कोंडापुरकर सर, उनका स्वागत और सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और अभी आप सारे प्रोग्राम को सिलसिलेवार देखेंगे। और आज हमारे साथ भारतीय जैन संगठन के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में कैसा क्या अनुभव रहा और मातृछाया और सुधाकर कोंडापुरकर सर का सम्मान करके उन्हें क्या महसूस हो रहा है। सबसे पहले सर अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। सर आपका नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम राजेंद्र पारक है। राजेंद्र पारक सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम जो है हमारी संस्था द्वारा, भारतीय जैन संगठन जो संस्था द्वारा है, वरिष्ठ जो हमारे यहाँ के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगभग 20-25 साल से रेगुलर मतलब अपना कार्यरत हैं और अपना संस्था में जो सेवा दे रहे हैं, उनका सम्मान के लिए ये रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है हमारे हेड ऑफिस पुणे से रखा गया है। और ये जो कार्यक्रम है हमारे हेड ऑफिस पुणे से केंद्रीय कार्यालय द्वारा जो है, वहाँ से हमको ये मैसेज मिला था, तो उस अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें भी RSS के जो मेन कार्यकर्ता जैसे अपने सुधाकर जी हैं, माधवराव जी, उनका भी हमने उनको इस ग्रुप में लिया हुआ है, क्योंकि RSS की जो शाखा है 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं 2025 में। तो ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें जितने भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं सबका सम्मान किया गया है। आदरणीय हंसराज जी हैं, चोपड़ा जी हैं, खिलाड़ी जी हैं, जो भी सदस्य थे, जिनके भी रतन जी, बैग वगैरह 7 लोगों को हमने सामूहिक में उनका सम्मान किया है। किसी की बात है लोगों के लिए। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम में हमने हमारे सम्मानजनक व्यक्तियों को सम्मान किया है। साथ में सुधाकर राव कोंडापुरकर जी का भी बहुत बहुत सम्मान, जो कि बहुत कार्य अच्छी तरह से उन्होंने किया और आगे भी उम्मीद रहेगी और हम लोगों को भी एनर्जी मिलेगी। धन्यवाद सर। सर, आज हमारे कार्यक्रम में आप लोगों ने जो काका जी का सम्मान किया है भारतीय जैन संगठन संस्था के द्वारा, तो आप आज के कार्यक्रम के बारे में और मातृछाया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार इस वर्ष प्रति माह एक सामाजिक सेवा का कार्य करते रहे। दिसंबर माह में ये तय हुआ था कि जो स्वयं सेवा कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जाए। हमारे संगठन के साथ साथ अन्य समाज के लोग में भी कोई यदि ऐसा कार्य कर रहा है तो उसका हम सम्मान करें। तदनुसार बैठक में ये तय किया गया कि हमारे क्षेत्र जो रायपुर पश्चिम है उसमें हमें सुधाकर कोंडापुरकर जी से अच्छा स्वयं सेवक नहीं मिल सकता। उनका जीवन किसी परिचय का मोहताज है। रायपुर में जो भी सीनियर है और वो तो RSS के आज की तारीख में पितृ पुरुष, तो उनका हमने सम्मान करने का चयन किया। इस मात्र संस्था में मैं उसके पूर्व भी आता रहा हूँ और ये संस्था जो है बहुत ही पारदर्शी ढंग से, बहुत ही जरूरतमंद लोगों को, आप समझिए कि कोई बच्चा जिसके माता पिता उसको छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, इसमें झूले में डाल जाते हैं, यदि ऐसी संस्था नहीं होती तो उनका भविष्य क्या होगा। इसको कोंडापुरकर जी ने बहुत अच्छे से सोच करके और उन बच्चों को करीबन 350 बच्चों को उनके जीवन की एक दिशा बदल दी। ये बहुत ही अनुमोदनीय है और इसलिए हमने उनका चयन किया। इसके साथ ही साथ हम लोग पिछले 25-30 साल से इस संस्था में जुड़े हुए हैं। हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो 25 से 30 साल से इस संस्था से जुड़ करके निरंतर सेवा कर रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ लोगों का भी हमने सम्मान करने का निर्णय लिया। आज का कार्यक्रम हमें सिंपल ढंग से बहुत अच्छा लगा और हम बल्कि अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमने सुधाकर कोंडापुरकर जी का सम्मान किया। जी सर, आपका नाम? प्रकाश चोपड़ा।
प्रकाश चोपड़ा सर ने बताया काका जी के बारे में, धन्यवाद। सर आप बताएंगे 2 शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अंशराज कोठारी और हम जैन संगठन से पिछले 40 साल से जुड़े हैं। और जैन संगठन का अगर शॉर्ट में कहूँ तो एक ही है कि निस्वार्थ भाव से सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ तो अपने आप आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और आज मातृ छाया में ये देखने को मिला कि क्या कितनी कोशिश, कितनी मेहनत और लगन से वो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके भविष्य की, सुंदर भविष्य की कल्पना करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। सर आप बताइए आज के कार्यक्रम में आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम योगेंद्र भंडारी है जी। भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने ये कार्यक्रम को यहाँ मातृ छाया में आयोजित किया है। और इस संस्था द्वारा जो है एक या जितने भी 40-50 साल से जो काम कर रहे हैं स्वयं सेवक संघ के अंतर्गत उनका चयन और संस्था में जो अपना योगदान दे रहे हैं उनका चयन करके ये कार्यक्रम को आयोजित किया। कोंडापुरकर जी को मैं करीब 40 साल से जानता हूँ और उनकी जो सेवाएं हैं इस संस्था के लिए और मतलब अनुमोदनीय है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है मतलब मेरे पास। तो इसीलिए हमारी संस्था ने उनका चयन किया है। और बाकी हमारी संस्था के जो पुराने सब वरिष्ठ सदस्य हैं उनमें से भी सबका चयन किया गया है। और यही कार्यक्रम के अंतर्गत में आज मातृ छाया में हमने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिससे कि हम कोंडापुरकर जी का भी सम्मान करें और हमारे संस्था के सभी लोगों का सम्मान करें, जिससे कि आने वाले भविष्य के अंदर इस तरह की संस्था जो कार्यक्रम करती है तो हर लोगों का एक उत्साहवर्धन हो। और ये बहुत सराहनीय रहा है आज का कार्यक्रम। और यहाँ के मैं संस्था के मातृ छाया के सभी सदस्यों को और जहाँ यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन लोगों का भी इतनी मन लगन से जो काम कर रहे हैं ये अनुमोदनीय है। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जैन संगठन संस्था के जो पदाधिकारी थे, प्रमुख पदाधिकारी। और यह संगठन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो कई प्रकार के सामाजिक कार्य करता है और अनेक क्षेत्रों में इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। जन सेवा, जन भावना के नाम पे जन सेवा के रूप में आज मातृ छाया सेवा भारती संस्था के संस्थापक और पितृ पुरुष कहा जाए श्री सुधाकर कोंडापुरकर जी का सम्मान किया। और वहाँ पर जितने भी कार्यरत थे उनकी जो धुरी हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि एक अकेले व्यक्ति के पीछे अगर सफलता चाहिए तो लगातार लोग जुड़ते चले जाते हैं। उस संस्था के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो सहयोगी हैं, उन सभी का सम्मान किया गया। और इन्हीं पंक्तियों के साथ भारतीय जैन संगठन और मातृ छाया को शुभकामनाएं आगामी कार्यक्रमों के लिए कि बिना कुछ किए ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट ने आज हमारे कार्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया है और जिस मनोयोग से कवर किया है भारतीय जैन संगठन 24 समता कॉलोनी उस संस्था के संस्थापक का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद।